हेलो फ्रेंड्स। तो आज अपन डिस्कस करने जा रहे हैं बायोलॉजी के बारे में। बायोलॉजी एक ब्रॉड सब्जेक्ट है। अपन इसको डिवाइड और सब्जेक्ट के अंदर करना चाहे तो इसका जो सबसे पहली जो बेसिक यूनिट है बायोलॉजी की वो एक सेल होती है। अब एक सेल क्या है? सेल इज ए बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। ये स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है। हो जो भी मतलब जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है। एक कोशिका जो होती है वो संरचनात्मक, क्रियात्मक और आधारभूत इकाई होती है सजीवों की। अब सजीवों के अंदर पेड़ पौधे भी आएंगे और जंतु भी आएंगे। अगर अपन सेल के बारे में देखना चाहें, सेल के बारे में डिफाइन करना चाहें तो सेल आर मेनली डिवाइडेड इन टू टाइप्स। फर्स्ट है यूकेरियोटिक, ठीक है। तो पहली कौन सी है? यूकेरियोट्स है। सेकंड है प्रोकैरियोट्स। तो सेल को डिवाइड किया गया है दो टाइप के अंदर, यूकेरियोटिक सेल और प्रोकैरियोटिक सेल। अगर अपन यूकेरियोटिक सेल के बारे में बताना चाहें तो यू को अगर अपन देखना चाहें तो यू का मतलब होता है वेल डेवलप्ड, या अपन इसको हिंदी में बोले तो इसे बोलेंगे विकसित, ठीक है। यू का मतलब क्या होगा? विकसित। नेक्स्ट वर्ड है अपना कैरियो। तो कैरियो का मतलब होता है केंद्रक। तो इसके अंदर क्या होगा? विकसित केंद्रक पाया जाएगा। मतलब यूकेरियोटिक जो सेल है उसके अंदर एक तरीके से विकसित केंद्रक पाया जाएगा। अपन नेक्स्ट जो अपना टाइप है वो है प्रोकैरियोटिक, और प्रोकैरियोटिक का मतलब है कम डेवलप या कम विकसित, ठीक है। तो आपको आई होप समझ में आ रहा होगा। तो प्रो का मतलब क्या है? कम विकसित, और कैरियो का मतलब देखिए तो वही अपना क्या? केंद्रक, ठीक है। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक दो प्रकार की कोशिका होती है, सेल होती है। प्रोकैरियोटिक का मतलब कम विकसित केंद्रक होगा और यूकैरियोटिक का मतलब अधिक विकसित या सुविकसित केंद्रक होगा। अपन डायग्राम की बात करें तो ये कोई सेल है। सेल के अंदर क्या होता है? मिड पॉइंट पे केंद्रक होता है अपना। अब इस केंद्रक की अगर केंद्रक झिल्ली न्यूक्लियर मेम्ब्रेन है वो वेल डेवलप्ड होगी, और उसके अंदर जो डीएनए होगा वो इस तरीके से होगा कुंडलित अवस्था में, तो इसे अपन केंद्रक बोलेंगे। और ये क्या है? विकसित है। तो ये कौन सी कोशिका हो गई? यूकैरियोटिक सेल हो गई। वही अपन बात करें प्रोकैरियोटिक सेल की, तो प्रोकैरियोटिक सेल के अंदर देखना चाहे तो ये सेल है, और इसके अंदर जो मेम्ब्रेन होगी, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होगी, वो इस तरीके से होगी। मतलब इसके अंदर कम विकसित होगी या विकसित होगी ही नहीं। और इसके अंदर जो डीएनए है वो इस तरीके से खुली अवस्था में होगा, और इस तरीके से खुली अवस्था में पाए जाने वाले डीएनए को अपन केंद्रकाभ बोलते हैं या न्यूक्लियोइड बोलते हैं। हिंदी में क्या बोला अपन ने? केंद्रकाभ, और इंग्लिश के अंदर न्यूक्लियोइड। तो प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक सेल के अंदर आपको डिफरेंस समझ में आया होगा। प्रोकैरियोटिक का मीन होता है कम विकसित पे, सॉरी, यूकैरियोटिक का मतलब होता है सुविकसित केंद्रक, और प्रोकैरियोटिक का मतलब होता है कम विकसित केंद्रक। ये तो बात हो गई, अपन ने इसको डिफाइन किया केंद्रक की प्रेजेंस के कारण। अगर केंद्रक सुविकसित है तो वो सेल होगी यूकैरियोटिक, और अगर प्रोकैरियोटिक का मतलब कम विकसित केंद्रक तो वो किसमें आएगी? प्रोकैरियोटिक के अंदर। अगर अपन इसके एग्जांपल देखना चाहे तो इसके अंदर अपन सभी यूकैरियोटिक जीवों को लिख सकते हैं, जैसे कि ह्यूमन। अपन खुद की बात करें तो अपन कैसे हैं? यूकैरियोटिक के अंदर आते हैं। और अगर प्रोकैरियोटिक की बात करें तो इसके अंदर अपन जो बैक्टीरिया वगैरह है उनके बारे में एग्जांपल इनका लिख सकते हैं। तो आपको इतना समझ में आया होगा। अब अपन डिस्कस करते हैं सेल के और बारे में। तो अपन सेल के बारे में जानते क्या क्या है? नॉर्मल पहले वो चीज देखते हैं कि भाई सेल क्या है। ये एक बेसिक यूनिट है। सेल क्या है? बेसिक यूनिट है। किसकी बेसिक यूनिट है? लाइफ की। किसकी? लाइफ की, ठीक है। जितने भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है उनकी बेसिक यूनिट किसे कहा जाता है? सेल को कहा जाता है। सेल को अपन स्ट्रक्चरल यूनिट भी बोलते हैं। क्या बोलते हैं? स्ट्रक्चरल यूनिट। अब स्ट्रक्चरल यूनिट का क्या मतलब है कि कोई भी जीव है, कोई भी लिविंग ऑर्गेनिज्म है, उसकी जो स्ट्रक्चर होती है, जो बनावट होती है, वो किसके कारण होती है? सेल के कारण होती है। अगर इसको अपन बोले तो ये क्या होती है? फंक्शनल यूनिट होती है। क्या होती है? फंक्शनल। क्या होती है? फंक्शनल यूनिट होती है। अब फंक्शनल यूनिट का क्या मतलब है कि कोई भी पर्सन है या कोई भी जो उसका ऑर्गन है, किसी भी ह्यूमन का या किसी भी लिविंग ऑर्गेनिज्म का कोई भी अगर क्या है ऑर्गन है, वो काम कर रहा है, तो वो जो वर्क कर रहा है वो किसके थ्रू कर रहा है? सेल के थ्रू कर रहा है। इसलिए इसे क्या बोला जाता है? फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। आई होप आपको समझ में आया होगा। सेल को क्या बोलते हैं? बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ और फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ, ठीक है। अगर अपन सेल के अध्ययन को, जैसे कि भाई सेल का अध्ययन कौन सी विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है, तो कौन सी विज्ञान की शाखा में किया जाता है? साइटोलॉजी। क्वेश्चन बन सकता है साइटोलॉजी किसे कहते हैं? तो स्टडी ऑफ सेल क्या कहलाता है? स्टडी ऑफ
सेल क्या कहलाता है? साइटोलॉजी। अगर अपन बात करें केंद्रक के अध्ययन की कि केंद्रक का अध्ययन विज्ञान की कौन सी शाखा में किया जाता है, तो केंद्रक का अपन ने नाम देखा था अभी कैरियो, क्या बोला था? कैरियो। तो कैरियोलॉजी का अध्ययन मतलब, कैरियोलॉजी मतलब क्या हुआ? केंद्रक अध्ययन। अगर केंद्रक के बारे में अपन डिफाइन करेंगे तो कौन सी शाखा में करेंगे? कैरियोलॉजी के अंदर बात करें। अगर अपन आगे चलते हैं कि सेल की जो डिस्कवरी है, क्या बोला मैंने? सेल की डिस्कवरी। तो सेल की डिस्कवरी किसने की? रॉबर्ट हुक ने। किसने की? रॉबर्ट हुक ने। कब की? 1665। कब की? 1665। इन्होंने क्या किया? एक पेड़ की कोर्क ली, छाल ली, और उस छाल के अंदर इन्होंने उस छाल को इन्होंने सूक्ष्मदर्शी से देखा। तो इन्होंने क्या देखा कि उसके अंदर मधुमक्खी के छत्ते के समान खाली प्रकोष्ठ दिखाई दे रहे हैं। क्या दिखाई दे रहे हैं? खाली प्रकोष्ठ। और उन प्रकोष्ठों को इन्होंने नाम दिया सेलुला। क्या नाम दिया? सेलुला। ठीक है, आपको समझ में आ रहा है? तो सेल क्या होती है? बेसिक यूनिट है, स्ट्रक्चरल यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है। सेल की जो अपन स्टडी करते हैं वो साइटोलॉजी के अंदर करते हैं। केंद्रक का अध्ययन जो करेंगे वो कैरियोलॉजी में करेंगे। सेल की डिस्कवरी रॉबर्ट हुक ने की इन 1665 के अंदर। इन्होंने पेड़ की छाल ली और उसके अंदर खाली मधुमक्खी के छत्ते समान प्रकोष्ठ देखे, जिन्हें क्या नाम दिया? सेलुला नाम दिया। इन्होंने जो डिस्कवरी की वो डिस्कवरी मेनली कौन सी सेल थी? डेड सेल थी। कौन सी सेल थी? डेड सेल। तो अपन क्वेश्चन ये हो सकता है कि सर्वप्रथम सेल की खोज किसने की? तो रॉबर्ट हुक ने की। लेकिन उन्होंने कौन सी सेल की खोज की? मृत या डेड सेल की खोज की। बाद में दूसरे वैज्ञानिक आए जिनका नाम है एंटन वॉन ल्यूवेनहोक। क्या नाम है? एंटन वॉन ल्यूवेनहोक। तो एंटन वॉन ल्यूवेनहोक ने क्या किया? स्पर्म को एक सेल बताया उन्होंने। किस पे? स्पर्म ने। मतलब इन्होंने पहली जो लिविंग सेल की खोज है या डिस्कवरी की बात करें तो किसने किया? एंटन वॉन ल्यूवेनहोक ने सबसे पहले जीवित कोशिका की खोज की। तो अपन नेक्स्ट बात करते हैं सेल थ्योरी की। तो सेल थ्योरी दो वैज्ञानिकों ने दी। सेल थ्योरी के अंदर पहले अपन देखते हैं कि सेल थ्योरी के अंदर होता क्या है। तो सेल थ्योरी का मतलब यह है कि जो नई कोशिकाएं हैं वो बन रही है वो पुरानी कोशिकाओं से बन रही है, प्लस कि भाई जो भी वर्क कर रहे हैं वो सेल के थ्रू कर रहे हैं। और इसके अंदर क्या बताया गया है कि कोई भी जो पर्सन है उसकी जो बेसिक यूनिट, स्ट्रक्चरल यूनिट और फंक्शनल यूनिट है वो भी सेल है। ये सेल थ्योरी के अंदर बताया गया था। अब सेल थ्योरी को जो दिया था, प्रेजेंट किया था, वो दो वैज्ञानिकों ने किया था। एक तो है स्लाइडेन और दूसरा है स्वान। स्लाइडेन व स्वान ने सेल थ्योरी दी। अब स्लाइडेन और स्वान ने यह बताया कि जो सेल है वो किससे, जो सेल न्यू सेल बनती है वो पुरानी सेल से बनती है, प्लस जो भी कार्य करते हैं वो सेल के द्वारा करते हैं। तो मतलब कोई भी जो जीव है वो किसके कारण है? किसी भी सेल के कारण है। नेक्स्ट अपन बात करते हैं, इसी के अंदर एक वैज्ञानिक है जिनका नाम है रुडोल्फ विर्चो। क्या नाम है? रुडोल्फ विर्चो। रुडोल्फ विर्चो ने एक थ्योरी दी, ओमनिस सेलुला ई सेलुला। क्या नाम बोला? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। अब इस ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या होता है? ओमनिस सेलुला ई सेलुला, ओमनिस सेलुला ई सेलुला का मतलब क्या होता है कि जो पुरानी नई कोशिकाएं हैं, क्या नई जो सेल है वो किससे बनी होती है? पुरानी सेल से बनी होती है। न्यू सेल किससे बनी होती है? पुरानी सेल से। ये किसने दिया? रुडोल्फ विर्चो ने। क्या नाम है? ओमनिस सेलुला ई सेलुला। तो अपन ने क्या क्या डिस्कशन किया? अपन ने सेल के टाइप्स देखे, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक। अपन ने सेल के बारे में देखा कि सेल बेसिक यूनिट ऑफ लाइफ है, स्ट्रक्चरल यूनिट ऑफ लाइफ है, फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ है। सेल की खोज देखी तो रॉबर्ट हुक ने की खोज 1665 के अंदर। ल्यूवेनहोक ने क्या बताया कि ल्यूवेनहोक ने सर्वप्रथम जीवित कोशिका की खोज की। फिर अपन ने सेल थ्योरी के बारे में देखा तो सेल थ्योरी किसने दी? स्लाइडेन और स्वान ने दी। रुडोल्फ विर्चो ने क्या बताया? ओमनिस सेलुला ई सेलुला, मतलब नई कोशिकाएं किससे बनी है? पुरानी कोशिकाओं से।